के लिए कोई चीज नहीं है वहां सिर्फ एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव तालीम। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत में मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है और एक तूफ़ान है, लोग परेशान हैं, हुकूमत इसरार कर रही है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं हैं। राना साहब, आप अपोजिशन में हैं, आपके पास हुकूमत को लिताड़ने के बड़े मौके हैं, लेकिन आपको कम से कम ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये टफ़ कंडीशंस हैं। वो फ़ैसले जो आपको लेने चाहिए थे 2022 में, आपने नहीं लिए, जिसके नतायज किसी न किसी तरीके से अब आवाम भुगत रहे हैं। योर टेक। नहीं तलत साहब, ये इसका 2022 से क्या ताल्लुक़ है, मैं आपके नाजरीन के लिए बता दूं। देखिए, हमने जब 28 फरवरी को इमरान खान साहब ने जो पेट्रोलियम लेवी थी और डीज़ल के ऊपर वो 10 रुपये जब कम की थी, तो इनका जो सारा आर्गूमेंट ये था कि वो 4 माह के लिए जो हमने 30 जून तक हमने कर दी थी। पहली बात तो ये कि हम अपने एक्शन के ज़िम्मेदार होते, तो आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंगे में आप ना पड़ते अगर आप ये मैनेज नहीं कर सकते थे। हमने मैनेज करनी थी, हम तब मैनेज कर लेते। आप तो इसी प्री टैक्स पे आए थे कि ये गलत, हम इसको ठीक कर लेंगे। हमारा तो ये प्री टैक्स नहीं था, हम तो उसको हमने उसकी फंडिंग कर लेनी थी उसमें जाए बगैर। तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि इनका तो बड़ा सिंपल सा है कि इनकी जो 40 साल की जो मिस मैनेजमेंट है PMLN की और PPP की, वो PTI ने 2 साल में ठीक करनी थी। इनका ये सा, और अगर बकौल इनके जो PTI ने कोई हालांकि इमरान खान साहब के दौर के अंदर मईशत एक साल 6% और अगले साल 6.25% पे ग्रो कर रही थी, वो मईशत बुरी मईशत चल रही थी। और जब पाकिस्तान की मईशत नोज डाइव कर गई है, हर चीज़ नीचे जा रही है, तो ये मईशत ठीक हो रही है। लेकिन वो जो अगर कोई ख़राबी 2-4 माह की ख़राबी थी, उसके लिए इनको आगे 100 साल और चाहिए। वैसे इस लॉजिक में बंदा सुभान अल्लाह ही कह सकता है। देखिए, मुझे पूछने दें, आप होते तो आप क्या करते? आप इन हालात में क्या करते? लेट मी आस्क यू दिस। नहीं देखें, क्या करते? नहीं देखें, हम तो नहीं, इन्होंने तो पिछले 4 साल के अंदर हर चीज़ बाकी मुल्क में खुरम दस्तगीर साहब, अब मैं प्लीज थोड़ा सा सर, खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम सूबाई मामला पे बात नहीं हो रही, इस टाइम वफाकी मामला पे बात हो रही है। अब आप माशाल्लाह समझदार आदमियों को पता है कि इस टाइम हुकूमत है। सर वो दूध और शहद की मेरी दूध और चले वो आप दूध और शहद की नहरें वो हम आपको पंजाब में भी दिखा देते हैं जो आप खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन हम अपने इशू पे फोकस रहें। देखें, आपने 1500 अरब रुपए की आपने पेट्रोलियम लेवी कर दी है, टैक्सेस आपने 4 सालों में आपने डबल से ऊपर कर दी हैं, बिजली की कीमतें आपने 3 गुना से ऊपर कर दी हैं। और भाई, हम तो आपको पहले कहते हैं कि आप लोग नाअहल हैं, आप लोग में कोई सलाहियत ही नहीं है, ना आपके पास कोई टीम है, ना कोई विजन है। आपने 4 साल हो गए हैं, आपको 1000 साल चाहिए मुल्क को ठीक करने के लिए। जब इनको हुकूमत मिली 2013 के अंदर, तो $2.5 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, और ये हमें $20 अरब का खसारा छोड़ के गए थे। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी इतना खसारे के अंदर इजाफा नहीं हुआ जो इन्होंने 5 साल के अंदर कर दिया था। आप क्या करते? अब बातें ही हमें सुना रहे हैं। नहीं, आप क्या करते? तो जब चलिए उनकी बातें ना सुने, तलत भाई की बात सुने। देखिए, मैं तो देखें, हम तो जब आएंगे, हमने लोगों ने देखा है, जब हम आए थे तो 2 सालों में मैंने आपको बताया पाकिस्तान में पिछले 20 साल में सिर्फ 2 साल कंसेक्टिव जो 6.25 और 6.25% ग्रोथ हुई है, वो हमारे दौर के अंदर ही हुई है। और जब से ये आए हैं, आपकी जो 4 सालों की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2% से कम है। कर्जों का हुजूम देख लें, टैक्सेस आप देख लें, जाते जाते वो कहते हैं लैंड माइंस लगाए, 14,000 आपके मिनिस्टर्स खुद ही कहते थे हमने जो लैंड माइंस बिछा दिए, जाते जाते आपने लैंड माइंस। मैं कह रहा हूं कि जो 40 साल में पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम के अंदर 40 साल के तलत भाई, जो 40 साल में इन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम में जो लैंड माइंस लगाई हैं, उसका कौन जवाब देगा? खुरम साहब से पूछ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, आप लोग ऑन रिकॉर्ड आपने डेट ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। आपने तकरीबन 36,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया है, टैक्सेस आपने डबल कर दिए हैं। लेट मी आस्क खुरम साहब, आखिरी बात सुन ले मेरी बात, अब मुझे बात करने देना। देखिए, एक तो मैं ये स्टूडियो में बैठा हूं, अपनी बात देखिए, मैं बात बताऊं, जो भी रेलवे बस समय अवेलेबल है उसमें बैठ के उस जन्नत में जाते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ 13 साल से आपकी हुकूमत है। 13 साल जन्नत तो आपने लोगों को दिखाई थी। खुरम साहब, जन्नत तो आपने लोगों को दिखाई थी 2022 में। 2013 से लेकर 2026 तक 2000 अरब रुपए के कर्जे ले चुके हैं, और उस 2000 अरब रुपए राना साहब आप बात मुकम्मल कर ले। मैंने 2000 अरब के खुर्रम हुसैन से पूछना है कि ऑप्शंस क्या हैं। दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है वहां।
वहां सिर्फ एक मुकम्मल खुर्रम दस्तगीर कॉम्प्रिहेंसिव साहब, तालीम। लेकिन खुर्रम आप दस्तगीर मुझे साहब, डॉक्यूमेंट दिखाएं, खुर्रम दस्तगीर 2000 साहब, अरब रुपए का कर्जा, अगर खुर्रम दस्तगीर या साहब, मैं सियासत छोड़ूंगा या आप सियासत छोड़ेंगे। राना साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, गुजारिश ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की कमियां आप गिनवा कर इस इशू से तवज्जो नहीं हटा सकते। ये एक बड़ा प्रेसिंग इशू है जिसके ऊपर आप खुद भी ट्वीट कर चुके हैं। राना साहब, जस्ट गिव मी अ मिनट। खुर्रम हुसैन साहब, अगर आप ये फरमाएं, वाकईतन क्या पीटीआई जो कहती है ये इनकॉम्पिटेंस का इशू है, ये पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात, कोई विजन वाली, कोई आपको नज़र आती है प्लान वाली, जो आपके ख्याल में इन हालात के अंदर कुछ ऐसा कर दे कि पेट्रोलिंग की प्राइसेस धड़ से कम हो जाएं, कर्जे भी कम हो जाएं? इज देयर अ मैजिकल फार्मूला अवेलेबल? नहीं, देयर इज नो मैजिकल फॉर्मूला अवेलेबल। और आपने पूछा ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या, ऑल्टरनेटिव तो भी हम दोनों ने देख लिया तलत हमारे सामने के एक ब्लेम गेम जो चल रही थी कि किस पार्टी ने 30 साल पहले ये कर दिया, उसने 36 साल से वो कर दिया, 13 साल से आपने क्या काम किया। दिस वुड बी द ऑल्टरनेटिव। इसके अलावा फिर और कुछ नहीं होगा। यही होता कि आप कोई पार्टी अगर अभी सब्सिडीज देना शुरू कर देती और उसकी वजह से प्रोग्राम अगर आईएमएफ का डिरेल हो जाता, जुलाई अगस्त तक पहुंच के अगर, या सितंबर अक्टूबर तक पहुंच के हम लोग डिफॉल्ट के किनारे पे होते, तो दोबारा ये ब्लेम गेम चल रही होती कि मैं क्या करता, फलाने ने ये नहीं मानी तो फलाने ने वो नहीं किया। आई थिंक लेकिन राना साहब की एक बात दुरुस्त है यहाँ पे लाजिम कि 5 साल, ये 5वां बजट होएगा शहबाज शरीफ साहब का, एंड 5 साल के बाद भी हमें कोई विजन सच नहीं नजर आ रही, कोई आगे रिफॉर्म का रास्ता हो कि भी हम लोग इस तरह से इस मुल्क को अच्छा, विजन वाले मामले पर खुर्रम, सॉरी टू इंटरप्ट, विजन वाले मामले पर आप, राना आतिफ और खुर्रम दस्तगीर ये तीनों इत्तफाक करते हैं, तो इसी इत्तफाक वाली लाइन के ऊपर मुझे ये सेगमेंट जो है वो मुझे क्लोज करना है। अब हम ज़रा दूसरे मामले की तरफ जाए। गंदम है और आटा है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्या हो रहा है? पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब का एक और भी बयान हमारे सामने आया है जिसमें उन्होंने ये भी फरमाया है कि जो लेवी है वो हमारे पास नहीं आती पेट्रोलियम की, जिनके पास जाती है उनसे पूछ लें। भी हैरान कुन बयान है, अभी मैं देख रहा था। हम आटे की ज़रा बात करते हैं। एक हफ्ते के दौरान कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ है। कीमत जो है वो 2600 रुपये तक पहुँच गई। लाहौर में आ जाए जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, 20 किलो का थैला जो है वो 290 रुपये का अमूमी तौर पर बिक रहा है। इस्लामाबाद जहाँ से मैं आया हूँ, 20 किलो के थैले की कीमत 93 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है। पेशावर जहाँ पर मुझे अगले हफ्ते जाना है, 150 रुपये, और खुजदार में 140 रुपये महंगा हुआ है। क्वेटा में 30 रुपये, मुल्तान में 27 रुपये का इजाफा सामने आया है। और जो लाहौर में फ़ी मन गंदम की कीमत है वो 4000 रुपये तक पहुँच गई। ये वो एरियाज़ हैं जिनके गिर्द तमाम एग्रेरियन बेल्ट मौजूद हैं। ये सप्लाई चेन है पाकिस्तान के आटे की। क्या हो रहा है? आसिम रज़ा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। क्या हो रहा है? हम गंदम प्रोड्यूस करते हैं, गंदम प्रोड्यूस करने वाली बेल्ट के हार्टलैंड में मैं बैठा हुआ हूँ, इसके गिर्द ही घूमता हूँ। व्हाट इज़ रॉन्ग विद आटे की प्राइस? देखिए, इस दफ़ा पहली दफ़ा एग्रीगेटर्स के थ्रू गंदम खरीदारी होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खरीदारी इसलिए नहीं हो पाई कि कुछ मौसमी असरात थे और साथ में कुछ फसल शॉर्ट हो गई ड्यू टू जो बारिशें हैं उसकी वजह से। और इस टाइम पे अगर हम देख रहे हैं तो इजी मूवमेंट नहीं है ओवरऑल पंजाब वीट की। और इसी तरह अगर हम दूसरे सूबों में देखें तो हर सूबे ने अपने अपने सूबे के अंदर रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है मूवमेंट ऑफ वीट को। बलूचिस्तान इधर रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, मुझे 2 वजाहतें दे दें। ये एग्रीगेटर कौन है जिसके जरिए जिन्होंने फ्लोट किया था मुख्तलिफ लोगों के लिए कि वो आए और किसान से गंदम लें? और कौन लोग हैं? गंदम को, ये कौन लोग हैं? एक तो देखें इस टाइम पे सबसे बड़ा खरीदारी तो जीपीआई की जो सब्सिडरी कंपनी है, जीपीआई ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ठीक है। तो जीसीआई है जो आगे से उनकी सब्सिडी है कमोडिटीज की, वो खरीदारी करेगी। इसी तरह जो कंपनीज जिन्होंने क्वालिफाई किया उनमें से कुछ तकरीबन 30 कंपनीज ने ओवरऑल पाकिस्तान में क्वालिफाई किया था, उनमें से सिर्फ 6 फ्लोर मिलर्स हैं, बाकी प्राइवेट पार्टीज हैं, जिसमें एक मल्टीनेशनल भी है, एलडीसी भी है। तो दिस वाज ऑल ओपन फॉर एवरीबॉडी जी, कोई ये कोई लिमिटेड नहीं था। जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस था उनको फ्लोट किया था गवर्नमेंट ने टेंडर कि वो आए और पार्टिसिपेट करें और किसानों से 3500 रुपए के हिसाब से गंदम लेके रखें। लेकिन अभी आपने दूसरी बात जो मैंने दूसरी बात पूछी थी, आपने इशारतन कहा कि पंजाब में इजी मूवमेंट नहीं है। ये इजी मूवमेंट ना हो, या मूवमेंट होती है गंदम की, और पंजाब के अंदर की आप बात करें तो
जिलेट्स टू ज़िला जो है वो भी आप नहीं मूव कर पा रहे, ये क्या है गंदम की देखिए, मूवमेंट उसके लिए सरकार परमिट्स का इजरा कर रही है ओवरऑल पंजाब में, जिस मिल को जितनी ग्राइंडिंग चाहिए उसके लिए गंदम के परमिट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि डिप्टी कमिश्नर्स के टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो रहे, तो डिप्टी कमिश्नर्स उनको रोक रहा है, जिसको हम डिप्टी थ्रू कमिश्नर फूड का क्या डिपार्टमेंट। ताल्लुक है? वो तो एग्रीगेटर इकट्ठे कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, ये कमेटी बनी थी जिसमें प्राइवेट लोग भी हैं जी, डिप्टी कमिश्नर भी है, अपना तहसील ऑफिस से जिस तरह महकमा माल का बंदा भी है, एक फ्लोर मिलर भी है, ये सारे नुमाइंदगान हैं जी। ठीक है। तो टारगेट्स तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने डिप्टी कमिश्नर्स को भी दिया है कि जो जो अपना उनके इलाके के अंदर गोदाम है एग्रीगेटर्स के लिए, उनको लेके दी जाए गन्नों।